कभी 10 वर्ष की उम्र में उसके शरीर के साथ लगातार शोषण हुआ। आज लाखों करोड़ों लोगों को जीने की राह दिखा रही है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं किसी इंसान के जीवन में इतने अत्याचार हुए और वो बाहर जाने से डरने लगे। आपको पता है, एक इंटरनेशनल कथावाचक हैं जिनसे भागवत कथा सुनकर पूरी दुनिया झूमती है। उसे कभी सड़कों पर जूठा खाकर पेट भरना होता था। उस कथावाचक को बचपन में दरिंदों के हाथों बेच दिया गया था। आज दुनिया उन्हें महामंडलेश्वर कहती है। कभी 10 वर्ष की उम्र में उसके शरीर के साथ लगातार शोषण हुआ। जिस समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, आज लाखों करोड़ों लोगों को जीने की राह दिखा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मैं आपको महामंडलेश्वर हेमांगी सखी की वो अनसुनी कहानी बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं किसी इंसान के जीवन में इतने अत्याचार हुए। लेकिन आप हेमांगी सखी के बारे में जब आप सुनेंगे, वो अपने कर्मों से वहां पहुंच चुकी हैं कि उनके साथ भेदभाव करने वाला समाज उनके कद के सामने बौना हो चुका है। आज हेमांगी सखी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनसे भागवत कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। एक साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली देश की महिला किन्नर कथावाचक हेमांगी सखी को अब जगत गुरु की उपाधि मिल गई है। प्रयागराज महाकुंभ में वो महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हो गई हैं। परी अखाड़े ने उन्हें जगत गुरु की पदवी देकर उनका पदाभिषेक किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमांगी सखी आज जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। बचपन में ही हेमांगी के सिर से माता पिता का साया उठ चुका था। हेमांगी सखी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। उनके पिता मुंबई में फिल्म लाइन से जुड़े थे। उनके पिता के जीवित रहते घर के हालात बहुत अच्छे थे। पिताजी के जिंदा रहते उनका कहना है कि उन लोगों को हाई प्रोफाइल और संपन्न परिवार उनका हुआ करता था। माँ एक डॉक्टर थी, लेकिन घर के साथ साथ उनको काफी कुछ संभालना पड़ा था। लेकिन पिता के जाने के बाद हेमांगी की माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वो बेसुध थी और इसका नतीजा ये हुआ कि घर की माली हालत खराब होती गई। हेमांगी ने यह बताया कि जब वो 10 साल की थी, उस दौरान उनके करीबियों ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्हें बचपन से नफरत हो गई और वो बाहर जाने से डरने लगी। हेमांगी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उनके साथ लगातार यौन शोषण किया। उस वक्त हेमांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पड़ोस के लोग उसे घर बुलाते और जबरदस्ती किया करते थे। उस दौरान हेमांगी के दर्द और दुख को समझने वाला कोई नहीं था। हेमांगी के पिता गुजरात के और मां पंजाबी। हेमांगी के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। हेमांगी के नाना नानी ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया और इसका फायदा लोगों ने उठाया। जब हेमांगी 15 साल की थी, उनकी मां चल बसी। हेमांगी की मानसिक स्थिति को आम इंसान नहीं समझ सकता है। कल्पना कीजिए, 2 बच्चे के सामने उनकी मां का शव है। उनकी मां को कंधा देने वाला, अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। आसपास के कुछ लोग हेमांगी के घर पहुंचे और हेमांगी के कंधे पर उनकी मां का शव रखा। जिस उम्र में बच्चे मां की गोद में खेलते हैं, नए सपने देखते हैं, उस उम्र में हेमांगी और उनकी बहन के कंधे पर मां की अर्थी थी। माता पिता का साया सिर से उठ गया था और बाहर उन्हें नोचने वाले भेड़िए घूम रहे थे, जिनकी नजर 24 घंटे हेमांगी और उनकी बहन पर थी। यही वो दौर था जब बहन की रक्षा करने के लिए हेमांगी को समाज के तौर तरीके समझ आने लगे थे। एक दौर आया जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। पेट की आग ऐसी थी कि झूठे खाने से पेट भरने के लिए वो मजबूर थी। ये वो मुश्किल वक्त था जब हेमांगी के ऊपर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी थी। पेट भरना था और बाहर घूम रहे भेड़ियों से अपनी रक्षा भी करनी थी। और कहते हैं कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरा आसमान होता है। और यही सोच लेकर हेमांगी ने प्रण किया था कि वो हार नहीं मानेंगी और हर मुश्किलों का सामना करेंगी। जब हेमांगी के पिता जीवित थे तो मुंबई के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई।
लेकिन जिंदगी ने ऐसे खेल खेला कि दोबारा हिमांगी ने स्कूल का रुख नहीं किया। हिमांगी के पास ले देकर उनके पिता का घर था, जिसे लोग उसे छीनना चाहते थे उससे। हिमांगी ने उस संपत्ति को कौड़ियों के भाव गिरवी रखा और अपनी बहन की शादी की। अब हिमांगी के लिए मुंबई या गुजरात में रहना मुमकिन नहीं था और आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। अब हिमांगी सखी अपने आराध्य श्री कृष्ण की शरण में आ गई। बहन का घर बसाकर वृंदावन चली गई। वहां रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसमें गुरुजी ने काफी मदद की उनकी। हिमांगी बताती हैं कि शास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्हें अपनी असल पहचान छिपानी पड़ी, क्योंकि उस समय किन्नर का प्रवेश आश्रम में वर्जित हुआ करता था। उन दिनों पहचान छिपाने के लिए एक लुंगी और एक कुर्ता पहनकर आश्रम में ही रहा करती थी। भगवान की सेवा में होने के अलावा सड़कों पर खड़ी होकर सबको भागवत गीता बांटा करती थी। एक दिन गुरु को उन पर शक हुआ और उन्होंने हिमांगी से सच पूछ लिया। इसके बाद उनके गुरु ने मुंबई जाकर अपने लोगों के बीच में ज्ञान का प्रचार करने का निर्देश दिया। वहां श्री कृष्ण की सेवा में जीवन अर्पण कर दिया। हिमांगी कहती हैं कि इसके बाद ठाकुर जी की कृपा से उनका नया जीवन शुरू हुआ। इसके बाद हिमांगी को इस्कॉन की तरफ से विदेशों में मुख्य पुजारी के तौर पर भेजा गया और आज हिमांगी सखी 5 भाषाओं में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में भागवत कथा करती हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी ने यह खास मुकाम संघर्षों के समंदर को पार कर हासिल किया। किन्नर हिमांगी दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो कि भागवत गीता के प्रवचन देती हैं और अब तक महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बैंकॉक, सिंगापुर, मॉरिशस, मुंबई, पटना आदि जगहों पर 50 से भी अधिक भागवत कथाएं कर चुकी हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि महामंडलेश्वर बनने से पहले हिमांगी सखी ने फिल्मों में भी अभिनय किया है। फिल्मों में आने के पीछे का कारण यह था कि उनके पिताजी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में थे और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उनकी कंपनी का नाम विश्वकर्मा ओवरसीज था। वो बतौर कलाकार आशुतोष राणा के साथ शबनम मौसी फिल्म में काम किया। हिमांगी की जिंदगी पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। इस वेब सीरीज का नाम है ताली। इस सीरीज में सुष्मिता सेन ने लीड रोल निभाया था और इस सीरीज को काफी पसंद भी लोगों ने किया। इतना ही नहीं, सुष्मिता सेन की भी इस सीरीज में खूब तारीफ की गई थी। हिमांगी कहती हैं कि आने वाली पीढ़ी को शास्त्रों के माध्यम से संदेश देना है कि अपनी गरिमा को बनाए रखें। मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म को सार्थक करना है और ये जन्म आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चों के लिए समर्पित करना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीना उसका नाम है जो दूसरों के लिए जिए। उन्होंने अपील की है कि इस अपने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ सनातन धर्म का ज्ञान अवश्य दें। जब धर्म का ज्ञान होगा तो उनको जीवन जीने की कला अपने आप ही पता चल जाएगी, क्योंकि धर्म और शास्त्र जीवन जीने की कला सिखाते हैं।